अनन्या बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उर्वी और पिता रजत उसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन अनन्या बहुत ही ज्यादा काली थी, इसीलिए स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। अनन्या को ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक रोज वो स्कूल से रोते हुए घर आती है। माँ, हर कोई मेरे क्लास ग्रुप को लेकर मेरा मजाक बनाता है। कोई मुझे काली कहकर चिढ़ाता है तो कोई मुझे कल्लो माई कहता है। अनन्या, अब तू बड़ी हो रही है मेरी बच्ची। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। भले ही तेरा रंग रूप ऐसा है, लेकिन तू पढ़ने में कितनी होशियार है। उन बच्चों का स्वभाव जैसा भी हो, लेकिन मैंने मेरी बच्ची को ऐसे स्वभाव नहीं दिए हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। ठीक है माँ, मैं उन बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानूंगी और खूब अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान भी दूंगी। अनन्या को स्कूल में उसके क्लास के 2 बच्चे रोजाना चिढ़ाया करते थे, लेकिन अनन्या ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब एक रोज अनन्या स्कूल जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास का राहुल अनन्या को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो देखो, कल्लो आ गई। तुझे देखकर तो कोई भी कह दे कि भैंस भी तुझसे ज्यादा साफ है। वैसे मैं तो कहता हूँ तुझे भैंस चराने जाना चाहिए। तेरे जैसे लोगों का स्कूल में क्या ही काम। किताबें भी तेरे हाथों से मैली हो जाती है। अरे ये तो बस पढ़ने लिखने में ही अच्छी है, तभी तो इसका स्कूल में एडमिशन हो गया। वरना इसके जैसी शक्ल वाली लड़की को तो कोई स्कूल में घुसने भी ना दे। क्यों कल्लो, ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक कह रही है रुचिका। ये पढ़ने लिखने में अच्छी है तभी इसे स्कूल आने देते हैं, वरना इसके जैसे शक्ल के लोग तो सड़क पर भीख मांगते मिलते हैं। अनन्या राहुल और रुचिका की बात चुपचाप सुन रही थी। वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। अनन्या की माँ उर्वी ने अनन्या से कहा था कि वो किसी की बातों पर ध्यान ना दिया करे और बस पढ़ाई किया करे। ऐसे ही समय बीतता है और अनन्या 10वीं के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है और अगली क्लास में पहुँच जाती है। अब 11वीं में उसके साथ राहुल और रुचिका भी जाते हैं। अरे यार, ये तो 11वीं में भी पहले दिन ही हमें नजर आ गई। इस मनहूस को देखकर अब 11वीं में भी रोज इसको देखना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था। सुना है इस कल्लो के बहुत अच्छे नंबर आए हैं 10वीं के अंदर। अरे कोई बात नहीं रुचिका, इतने साल इसे झेल लिया तो 1-2 साल और सही, फिर 12वीं करने के बाद ये हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्यों कल्लो, सही कहा ना हमने? अरे जाने दे, आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है और मैं इससे बात या बहस करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहती। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रतियोगिता में वही बच्चा अपना नाम लिखवाएगा जो 26 जनवरी के दिन परफॉर्मेंस देना चाहते हो। किसी को गाना गाना हो, कविता सुनानी हो या फिर देशभक्ति गाने पर डांस करना हो तो वो हमें बता दे। टीचर जी, मेरा नाम जरूर लिखना। मैं देसी सॉन्ग पर डांस करूँगा। मेरा मतलब है देशभक्ति गाने पर डांस करूँगा। टीचर जी, मेरा भी नाम लिख लीजिए। मुझे गाना और नाचना बहुत पसंद है। मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल में गाकर और डांस करके परफॉर्मेंस दूंगी। मैं सबके नाम लिख लेती हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि जो भी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसे एक ट्रॉफी और इनाम मिलेगा और एजुकेशन मिनिस्टर आकर उसे खुद इनाम देंगे। अखबार में उनकी तस्वीर भी छपेगी, इसीलिए अब अच्छे से मेहनत करना। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। साथ ही टीचर को 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए अपना अपना नाम भी लिखवाते हैं। लेकिन टीचर की नजर जब शांत कोने में बैठी अनन्या पर जाती है तो टीचर अनन्या को देखते हुए कहती है, सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और अनन्या, तुम तो इस स्कूल की होनहार बच्ची हो, तुम 26 जनवरी की प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी क्या?
टीचर जी, मैं भी 26 जनवरी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के सामने गाना गाना और डांस करना नहीं आएगा। मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में अपना नाम नहीं लिखवा रही। अरे टीचर जी, ये स्टेज पर ना ही जाए तो अच्छा है। इस काली लड़की को देखकर तो लोग डर कर वहाँ से भाग जाएंगे। खामखा 26 जनवरी का फंक्शन इसकी वजह से खराब हो जाएगा। आप इसका नाम मत लिखिए। ये क्या तरीका है रुचिका किसी से बात करने का? अनन्या, मैं तुम्हारा नाम इस प्रतियोगिता में लिख रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि तुम जीतो या ना जीतो, लेकिन जिस तरह तुम आज तक इस स्कूल का नाम रोशन करती आई हो, वैसे ही गर्व से इसका नाम और बढ़ाओगी और प्रतियोगिता में भी हिस्सा लोगी। टीचर तो वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन अनन्या अब सोच में पड़ जाती है। वैसे भी अनन्या बच्चों से परेशान थी और डरी डरी सी रहा करती थी। मुझे तो 26 जनवरी की प्रतियोगिता के लिए नाम नहीं लिखवाना चाहिए। मैं इतने लोगों के आगे परफॉर्मेंस कैसे दे सकती हूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे रंग रूप को लेकर ताने मारेंगे। मैंने सही नहीं किया। अब अनन्या घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अनन्या की माँ उर्वी भी अनन्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब टीचर ने तुझे खुद आकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए कहा है तो तुझे ये करना चाहिए। और लोगों का क्या है मेरी बच्ची, वो तो हमेशा बातें बनाते रहेंगे। तुझे इस बार कुछ करके दिखाना है और लोगों के मुंह पर ताला लगाना है। इसमें डरने की क्या बात है मेरी बच्ची, ऊपर वाला खुद तेरे साथ है। माँ, जब आप ऐसी बातें कहती हो तो मुझे हिम्मत मिलती है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करने की। और हाँ, मैं तो तेरी हिम्मत बनकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में उसको देखने भी आऊंगी और तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। और हाँ, मैं काम करती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती है, तो मैं तेरे लिए तिरंगे वाला लहंगा सिलती हूँ, जिसे पहनकर तू बहुत अच्छी लगेगी। अनन्या को अपनी माँ की बातों से काफी हिम्मत मिलती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और स्कूल में बच्चे 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अनन्या की मदद उसकी टीचर करती है और उसका हौसला भी बढ़ाती है। और यहाँ अनन्या की माँ पूरी मेहनत करके उसके लिए तिरंगा लहंगा तैयार करने में लगी रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आखिरकार 26 जनवरी का वो दिन आ ही जाता है, जब अनन्या को सभी के सामने परफॉर्मेंस देनी थी। और उस दिन वो अपनी माँ के हाथों का सिला हुआ वो तिरंगा लहंगा पहनकर स्कूल जाती है। उसके बाद टीचर स्टेज पर आती है और कहती है, अब आपके सामने परफॉर्मेंस देने आ रही है 11वीं क्लास की रुचिका। रुचिका बॉलीवुड सॉन्ग पर आप सभी को परफॉर्मेंस करके दिखाएंगी। सभी रुचिका के लिए तालियां बजाएंगे और तालियों से रुचिका का स्वागत करेंगे। रुचिका भी स्टेज पर आने के बाद बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस देती है। और उसके बाद एक दो बच्चे और आकर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं। और इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद में टीचर अनाउंस करती है अनन्या की परफॉर्मेंस। अनन्या आने से पहले बहुत डरी हुई थी, पर अनन्या हिम्मत करके स्टेज पर आती है, लेकिन वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है। दोस्तों, मैं अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगी, जो मैंने खुद लिखी है। गोरे हैं या काले हैं, हम सब भारत वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन दिल के सच्चे हैं। मातृभूमि से प्यार करो, नफरत का ना वार करो। आज गणतंत्र दिवस पर तुम गणतंत्र संग्रामियों को याद करो। भीड़ में सभी बच्चों के माता पिता, सभी बच्चे और टीचर और एजुकेशन मिनिस्टर भी बैठे होते हैं, जो सभी का परफॉर्मेंस देख रहे थे, वो भी बहुत गौर से।
अनन्या स्टेज पर आने के बाद अपने तिरंगी लहंगे में देशभक्ति सॉन्ग पर डांस करती है। तो अनन्या की माँ उर्वी भी ये देखकर भावुक हो जाती है। अब कुछ देर के बाद में टीचर स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट करती है। सब बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन इस प्रतियोगिता में अव्वल आई है अनन्या, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा हमें दिखाई बल्कि हम सबको देशभक्ति का महत्व भी समझाया। अब स्कूल की टीचर खुद एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेज पर बुलाकर अनन्या को ट्रॉफी देने को कहती है और एजुकेशन मिनिस्टर भी अनन्या को ट्रॉफी देते हुए अनन्या की और उसके तिरंगी लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर की तारीफ सुनकर वहाँ बैठे राहुल और रुचिका का मुंह बंद हो जाता है। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। मुझे पता है मैं तेरी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे माफी जरूर मांगूंगी। मुझे भी माफ कर दे अनन्या, मैंने तुझे गलत समझा, तेरे रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन सच में तू दिल की बहुत अच्छी है। आज के बाद मैं कभी तेरे रंग रूप का मजाक नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों इतना भावुक क्यों हो रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो पहली क्लास से मेरे साथ पढ़ते हो, तो भला दोस्तों की बातों का क्यों बुरा मानना? हम तो दोस्त हुए ना। आज तुम दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, वरना मेरा मनोबल बढ़ता ही नहीं। 26 जनवरी के इस देशभक्ति के मौके पर अनन्या सभी के दिलों में एक अलग जोश और जुनून पैदा करती है। जो कोई अनन्या से बैर भी करता था, वो भी अब अनन्या के पास आकर उससे गले मिलता है, उससे माफी मांगता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अनन्या की माँ अनन्या को गले से लगा लेती। प्रीति 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। सारी टीचर्स उसकी तारीफ किया करती थी। प्रीति स्कूल से घर जाकर बाजार में पतंग बेचा करती थी। प्रीति बहुत ही मेहनती लड़की थी। ऐसे ही एक सुबह प्रीति स्कूल जा रही थी, तभी उसकी सहेली जो कि उसी की क्लास में थी, जिसका नाम अमायरा था, वो प्रीति से बोलती है, अरे प्रीति, तू बाजार में पतंग बेचती है क्या? मैंने कल तुझे बाजार में देखा था। तू बाजार में बैठकर बोल रही थी, 10 वाला पतंग ले लो, 5 वाला पतंग ले लो। हाँ मायरा, मैं बाजार में पतंग बेचा करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, बस मेरी माँ और मैं ही है। मेरी माँ घर में सिलाई का काम करती है और मैं बाजार में कभी पतंग बेचती हूँ तो कभी सब्जियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। सच्ची में तो इतनी गरीब है? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि शायद मेरी फ्रेंड हमारे लेवल के हिसाब से है, लेकिन तू तो गरीब निकली। तुझे ना अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेइज्जती हो जाए तेरी वजह से। सब लोगों को पता चलेगा कि अमायरा की फ्रेंड गरीब है और वो बाजार में पतंग बेचती है, तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। ऐसी बात नहीं है अमायरा, गरीब और अमीर होना तो किस्मत की बात है। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है। ये तो लोगों का अपना अपना सोचना है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं और अमीर लोग अच्छे होते हैं। अरे बस बस, मुझे अब तुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसे नकली दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी गरीबी देखकर दोस्ती तोड़ दे। दोनों स्कूल जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना लेती हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल में उनकी क्लास टीचर मेघा सभी बच्चों को बोलती हैं, देखो बच्चों, आज से 14 दिन बाद हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को मिलजुल कर अपना अपना योगदान देना होगा। जैसे कि जिसको डांस आता है वो डांस करेंगे, जिसको पोयम सुनाना हो या गाना सुनाना हो या एक्टिंग करनी हो वो करेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
तो इसके लिए मैं जिन बच्चों को सेलेक्ट करूँगी वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना एक्ट तैयार कर लेंगे। ओके? मेघा टीचर सभी बच्चों को जोड़ियों में बांट देती है, तो वही मेघा प्रीति और अमायरा को भी एक साथ कर देती है। ये देखकर अमायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीचर से कहती है, मैम मुझे प्रीति के साथ कोई डांस वगैरह नहीं करना, मुझे किसी और के साथ करना है। इसके साथ अब मेरी लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों अब दोस्त नहीं हैं। अरे ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? प्रीति तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने तो लड़ाई नहीं की होगी। तो अमायरा तुम ही बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? मैम वो आपको पता है ये प्रीति ना बहुत गरीब है, ये बाजार में पतंग बेचती है। अब ऐसे लोगों के साथ कौन ही दोस्ती रखना चाहेगा? अब तो आप भी इसे नहीं पढ़ाओगी, मुझे पता है, देखना। ओह माय गॉड, तुम अभी इतनी छोटी हो और तुम्हारे दिमाग में कितनी घटिया बात अभी से आ रही है। देखो बच्चों, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इस संसार में ऊपर वाले ने सबको बराबरी का दर्जा देकर भेजा है। ये तो लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि लोगों ने जात पात अमीरी गरीबी ना जाने क्या क्या बना दिया है, और जो चीज ऊपर वाले ने नहीं बनाई है उसे हमें मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक ही बनाकर भेजा है। अमीर की बॉडी में भी लाल खून है और गरीब की बॉडी में भी लाल खून है, तो फर्क क्या रह गया इसमें? अब बताओ मुझे। मैम मैंने टीवी में देखा था, गरीब लोग बहुत बेकार होते हैं और मेरे घर में तो हम लोग अपनी नौकरानी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो तुम्हारे पेरेंट्स की है। बच्चे घर ही से तो सीखते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति के साथ ही परफॉर्म करो। तुम्हें गाना सुनाना हो या डांस करना हो, जो भी करना हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों चूज कर लेना। और हाँ, दूसरी चीज, उस दिन तुम दोनों को सुंदर सा लहंगा पहन के आना है। ना चाहते हुए भी अमायरा को प्रीति के साथ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। ऐसे ही अब दोनों सहेलियां मिलकर अपना एक डांस तैयार कर लेती हैं। देखते ही देखते 26 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा था। अमायरा अपने माता पिता से कहकर अपने लिए बहुत महंगा लहंगा खरीद लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ 26 तारीख को स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें मुझे ना एक अच्छा सा लहंगा पहनना है, तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दोगी क्या? बेटी तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुझे खुद मार्केट लेकर जाऊंगी और वहाँ से तुझे सुंदर सा लहंगा दिलवाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे बाजार वाला लहंगा नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के हाथों का बना हुआ लहंगा चाहिए। तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देना ना, मैं वही पहनकर डांस करूँगी। अच्छा ठीक है, 26 जनवरी के लिए मैं तेरे लिए एक तिरंगे वाला लहंगा बनाऊंगी जिसमें तीनों रंगों का प्रतीक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ। ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा ही लहंगा तैयार कर देना। ऐसे ही 26 जनवरी वाले दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। प्रीति भी स्कूल में आ जाती है। प्रीति को देखकर अमायरा बहुत हंसती है और कहती है, ये कौन सा लहंगा पहन लिया तूने? ऐसा लग रहा है कि तिरंगे को तूने अपने शरीर पर लपेट लिया हो। सच में मेरे साथ डांस करेगी ना तो सिर्फ लोग मुझे ही देखेंगे, तुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। कोई बात नहीं अमायरा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब तुझे देखेंगे। और वैसे भी मैं जीतूं या हारूं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। चल हट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। मुझे ना तुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेघा मैम की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पर जाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। अमायरा स्टेज पर जाते ही पब्लिक को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और अमायरा से डांस नहीं हो पाता।
लेकिन वही प्रीति पूरी हिम्मत के साथ अपना पूरा डांस कंप्लीट करती है। सभी लोगों को प्रीति का डांस बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार अंत में प्रीति को बहुत अच्छे गिफ्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी की जाती है। साथ ही उसके तिरंगे वाले लहंगे की भी बहुत तारीफ होती है। तभी प्रीति अपने हाथ में गिफ्ट लिए अपनी फ्रेंड अमायरा को बुलाती है और कहती है, ये जितने भी गिफ्ट है ना, इन सब की असली हकदार मैं अकेली नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड अमायरा भी है। अमायरा ने मेरे साथ मिलकर डांस किया और बहुत प्रैक्टिस की और मुझे तो डांस भी नहीं आता था। ये सब डांस मुझे अमायरा ने ही सिखाया है, इसलिए इस गिफ्ट की असली हकदार अमायरा है। अभी अमायरा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अमायरा बेस्ट डांसर है, तो ये गिफ्ट भी मैं अमायरा को ही देना चाहूँगी। अमायरा, तुम इसकी असली हकदार हो। मैं आज सबके सामने प्रीति से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रीति को गरीब कहकर बुलाया करती थी। मैं इसका बहुत मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे इसका इतना बड़ा दिल देखकर समझ आ गया है कि अमीर और गरीब कुछ भी नहीं होता, इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है। इस तरह अमायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और हंसी खुशी से रहने लगती हैं।